मैं हूं शोएब और आप देख रहे हो घर की बात। वेलकम टू न्यू एपिसोड। आज का एपिसोड थोड़ा सा हटके है। मैं एक रूटीन टॉपिक से हटके बात कर रहा हूं और ये जो टॉपिक मैंने लिया है ये मेरे मेंटर है, उनकी एक बुक है बिल्ड रियल वेल्थ इन रियल एस्टेट बाय मिस्टर अमजद खान। चलिए अभी उनके एक पर्टिकुलर बुक में क्या बोला गया है इसके बारे में समझते हैं एक टेबल के थ्रू। और टेबल जो है वो अगर मैं आपको समझाने के लिए जाऊं तो उसके अलग अलग पैरामीटर्स आ जाएंगे, लेकिन सबसे पहला जो पैरामीटर है जो आपको समझना है वो ये है कि अगर 1979 में अगर आपके पास 4 लाख रुपए होते और अब इन 4 चीजों में इन्वेस्ट करते तो आज रिटर्न्स कितना होता। तो अगर मैं समझूं, अगर मैंने 4 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए मैंने एफडी में डाला, ठीक है, 1 लाख रुपए मैंने गोल्ड में डाला, 1 लाख रुपए सेंसेक्स में डाला और 1 लाख रुपए की कोई प्रॉपर्टी इन्वेस्ट की होती, तो इस टेबल के हिसाब से 2016 में हम कहां होते। अगर हम इसको प्रॉपर्ली समझे, अगर मैंने एफडी में अगर 1979 में 1 लाख रुपए डाले होते तो करंट 2016 में उसकी जो वैल्यू होती वो 19,75,000 होती। दैट मीन्स अगर मैंने इन्फ्लेशन को एडजस्ट भी किया तो मेरा रिटर्न ऑन परसेंटेज होता, दैट इज आरओआई जो होता वो 8.39% होता। सेम चीज अगर मैंने 1 लाख रुपए गोल्ड में डाले होते जिसकी करंट वैल्यूएशन जो है वो 36.53 लाख हो जाती। मतलब ओवरऑल अगर आपको रिटर्न्स जो मिलते हैं अगर इन्फ्लेशन को मैं हटाने के बाद भी वो होता 10.21%। नेक्स्ट, यही 1 लाख रुपए अगर आपने 1979 में अगर आपने सेंसेक्स में डाला होता तो आज 2.53 करोड़ हो जाते। वेरी नाइस। और ओवरऑल रिटर्न्स आपको जो मिलते हैं वो 16.13% होता, विच इज ऑल्सो वेरी नाइस। बट जब हम इस टोटल चीज को देखते हैं और हम रियल एस्टेट को बैलेंस करते हैं तो हमें समझ में आता है ये 1 लाख रुपया अगर हमने रियल एस्टेट की कोई अच्छी चीज ली होती, जमीन ली होती, कुछ भी चीज लिया होता, तो आज वो 1 लाख रुपया 3.33 करोड़ हो जाता और ओवरऑल रिटर्न ऑन परसेंटेज आपको 17% के हिसाब से मिलता, इवन कंसिडरिंग द इन्फ्लेशन। सो इस टेबल को हमने समझा, हमने देखा कि सबसे अच्छा रिटर्न्स ओवर द इयर्स रियल एस्टेट ने ही दिया है आपको। सो इससे हमने क्या समझा, रियल एस्टेट सिर्फ ग्रो नहीं करता, वो आपकी वेल्थ को मल्टीप्लाई करता है। अगर हमें सही टाइम पे रियल एस्टेट में सही इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो शायद एक ऐसा वक्त आएगा जब आपके बच्चे बोलेंगे कि डैडी आपने रियल एस्टेट में क्यों नहीं डाला, मम्मी आपने रियल एस्टेट में क्यों नहीं डाला। सो मेरे सारे जेनजी फ्रेंड से एक रिक्वेस्ट है कि 100% अपनी सारी ड्रीम्स को पूरा करिए, बस साथ में एक रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट जरूर करिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये मल्टीप्लायर्स पे आपको रिटर्न्स देगा। यही थी हमारी आज की घर की बात। और मैं स्पेशली एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हम यूनिक प्रोजेक्ट्स ढूंढ रहे हैं, ठीक है, और अगर मेरे सारे डेवलपर फ्रेंड्स, मेरे सेल्स पर्सन्स, अगर आपको लगता है आपका प्रोजेक्ट बहुत ही यूनिक है तो प्लीज हमें डीएम करिए, हमें कमेंट करिए और हम डेफिनेटली आपके प्रोजेक्ट पे आएंगे और आपके प्रोजेक्ट को दिखाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारा सिंपल मोटो है, हम कोई ब्रोकर इन्फ्लुएंस कंपनी नहीं है, हम एक चैनल है। हमारा काम है अच्छा प्रोडक्ट हमारे क्लाइंट्स तक लेके आना। सो स्वाइप मत करो, सोचो, स्क्रॉल मत करो, समझो, और आपका सही घर लेने से पहले देखते रहो घर की बात।